जय माँ गंधर्वपुर वासिनी। सदगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश वो सभी देवी देवता है, वह मंत्र होता है। वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश कर लेता है। मंत्र शब्दों का संचय होता है जिससे इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अनिष्ट बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। मंत्र इस शब्द में मन का तात्पर्य मन और मनन से है और त्र का तात्पर्य शक्ति से, रक्षा से है। अगले स्तर पर मंत्र अर्थात जिसके मनन से व्यक्ति को पूरा ब्रह्मांड से उसकी एक रूपता का ज्ञान प्राप्त होता है। इस स्तर पर मनन भी रुक जाता है, मन का लय हो जाता है और मंत्र भी शांत हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति जन्म मृत्यु के फेरे से छूट जाता है। मंत्र जप के अनेक लाभ है। आध्यात्मिक प्रगति, शत्रु का विनाश, अलौकिक शक्ति पाना, पाप नष्ट होना और वाणी की शुद्धि। मंत्र जपने और ईश्वर का नाम जपने में भिन्नता है। मंत्र जप करने के लिए अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु नाम जप करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। मंत्र जप सात्विक वातावरण में ही करना आवश्यक है, परंतु ईश्वर का नाम जप कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है। अर्थात चलते उठते बैठते सोते जगते जब भी समय मिले आप नाम का सुमिरन करें। मंत्र जप में जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका विनियोग अच्छे अथवा बुरे कार्य के लिए किया जा सकता है। यह धन कमाने समान है। धन का उपयोग किस प्रकार से करना है यह धन कमाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। मंत्र का मूल भाव होता है मनन। मनन के लिए ही मंत्रों के जप के सही तरीके धर्म ग्रंथों में उजागर है। शास्त्रों के मुताबिक मंत्रों का जप पूरी श्रद्धा और आस्था से करना चाहिए। साथ ही एकाग्रता और मन का संयम मंत्रों के जप के लिए बहुत जरूरी है। माना जाता है कि इसके बिना मंत्रों की शक्ति कम हो जाती है। कामना पूर्ति या लक्ष्य प्राप्ति में उनका प्रभाव नहीं होता है। यह मंत्र जप से संबंधित कुछ जानकारी जरूरी है। अगर हम उसको करते हैं तो जो गुरु मंत्र हो या किसी भी देव या देवी का मंत्र हो उससे मन चाहे कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत ज़रूरी माने गए नियम। मंत्रों का पूरा लाभ पाने के लिए जप के दौरान सही मुद्रा या आसन में बैठना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पद्मासन मंत्र जाप के लिए श्रेष्ठ होता है। इसके बाद वीरासन और सिद्धासन या वज्रासन को भी प्रभावी माना जाता है। मंत्र जप के लिए सही वक्त भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी तकरीबन 4 से 5 बजे या सूर्योदय से पहले का समय श्रेष्ठ माना जाता है। प्रदोष काल यानी दिन का ढलना और रात्रि के आगमन का समय भी मंत्र जप के लिए उचित माना जाता है। अगर यह वक्त भी साथ ना पाए तो सोने से पहले
का समय भी चुना जा सकता है। मंत्र जप प्रतिदिन नियत समय पर ही करें। एक बार मंत्र जप शुरू करने के बाद बार बार स्थान न बदले, एक स्थान नियत कर ले। मंत्र जप में तुलसी, रुद्राक्ष, चंदन या स्फटिक की 108 दानों की माला का उपयोग करें। यह प्रभावशाली मानी गई है। कुछ विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष मालाओं से जप करने का भी विधान है। जिसे धन प्राप्ति की इच्छा से मंत्र जप करने के लिए मूंगे की माला, पुत्र पाने के लिए जप करने पर पुत्र जीव के मनकों की माला और किसी भी तरह की कामना पूर्ति के लिए जप करने पर स्फटिक की माला का उपयोग करें। किसी विशेष जप के संकल्प लेने के बाद निरंतर उसी मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जप के लिए कच्ची जमीन, लकड़ी की चौकी, सूती या चटाई के आसन पर बैठना श्रेष्ठ है। सिंथेटिक आसन पर बैठकर मंत्र जप से बचे। मंत्र जप का दिन में करे तो अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखें या जिधर आपके इष्ट विराजमान हैं उनके सम्मुख रखें। अगर रात्रि में कर रहे हैं तो उत्तर दिशा में रखें। मंत्र जप के लिए एकांत और शांत स्थान चुनें, जैसे कोई मंदिर या घर का देवालय। मंत्रों का उच्चारण करते समय यथासंभव माला दूसरों को न दिखाए। अपने सिर को भी कपड़े से ढकना चाहिए। माला का घुमाने के लिए अंगूठे और बीच की उंगली का उपयोग करें। माला घुमाते समय माला के सुमेरों यानी सिर के पार को नहीं करना चाहिए, जबकि माला पूरी होने पर फिर से सिरे को आरंभ करना चाहिए। मंत्र का अर्थ शास्त्रों में तारयति मंत्र के रूप में बताया गया है। मंत्र को मन को तारने वाली ध्वनि ही मंत्र है। वेदों में शब्दों के संयोजन से ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई है जिससे मानव मात्र का मानसिक कल्याण हो। बीज मंत्र किसी भी मंत्र का वह लघु रूप है जो मंत्र के साथ उपयोग करने पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहाँ हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बीज मंत्र मंत्रों के प्राण हैं। यह उनकी चाबी है। जैसे एक मंत्र श्री मंत्र की ओर ध्यान दे तो इस बीज मंत्र में स लक्ष्मी का प्रतीक है, र धन का और ई प्रतीक शक्ति का है। सभी मंत्रों में प्रयुक्त बिंदु दुख हरण का प्रतीक है। इस तरह से हम जान पाते हैं कि एक अक्षर में ही मंत्र छुपा होता है। इसी तरह एम, ह्लीम, क्लीम, रम, वम आदि सभी बीज मंत्र अत्यंत कल्याणकारी है। हम यह कह सकते हैं कि बीज मंत्र वे गूढ़ मंत्र है जो किसी भी देवता को प्रसन्न करने में कुंजी का कार्य करते हैं। मंत्र शब्द मंत्र प्लस त्र के सहयोग से बना है। मन का अर्थ है सोच, विचार, मनन या चिंतन करना। और त्र का अर्थ है बचाने वाला। सब प्रकार के अनर्थ भय से लिंग भेद से मंत्रों का विभाजन पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक के रूप में है। पुरुष मंत्रों के अंत में हुम फट, स्त्री मंत्रों के अंत में स्वाहा तथा नपुंसक मंत्रों के अंत में नमः लगता है। मंत्र साधना का योग से घनिष्ठ संबंध है। मंत्रों की शक्ति तथा इनका महत्व ज्योतिष में वर्णित सभी रत्नों एवं उपायों से अधिक है।
मंत्रों के माध्यम से इसे बहुत से दोष बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकते हैं जो रत्नों तथा अन्य उपायों द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई सा दोष है तो उनको उचित पूजन पाठ करना भी सिद्ध साधक के माध्यम से बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा योग्य सिद्ध साधक के माध्यम से ही अपने जीवन में अगर कोई दोष है तो उसको दूर करवाए। कर्मकांड के माध्यम से आप करवाएंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। ये मेरे कड़े हुए अनुभव रहे हैं। इसीलिए मंत्रों की शक्ति को जाने, उनके रहस्यों को जाने। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।